हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 10वीं की गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 76 और जिसका आज का टॉपिक है माध्य प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। हम आज इस वर्कशीट में करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। प्रत्यक्ष विधि से माध्य परिकलित करने के चरण। पहला, दी गई सारणी को दोबारा लिखिए। दूसरा, प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह स्तंभ xi में ज्ञात कीजिए। तीसरा, स्तंभ fi xi में वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चौथा, स्तंभ fi xi का योग प्राप्त कीजिए सिग्मा fi xi। और पांचवा, x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi के रूप में प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी हमने ये डायरेक्ट मेथड किया था प्रत्यक्ष विधि। हम इसमें भी सेम वही करने जा रहे हैं, बट थोड़ा सा चेंज है इसमें, डिफरेंस। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कहाँ पे डिफरेंस है। उदाहरण नंबर 1 है, निम्न बंटन का माध्य 50 है, क्यू का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें माध्य ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें क्यू यानी एक वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे बारंबारता निकालनी है, माध्य दिया हुआ है। वर्ग अंतराल दिया है आपको, बारंबारता आपने वर्ग अंतराल लिख ली, बारंबारता लिख ली, यानी fi। अब आपने क्या करा, इनको प्लस करना है आपको, लेकिन q को मत प्लस करिएगा, बाकियों को प्लस करके प्लस q लिख दीजिएगा। और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 10, 30, 50, 70, 90 हो गया, ठीक है। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, 17 और 10 को 170, 32 और 30 को, ये सबको मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर लिखना है इस वाले कॉलम में। फिर इसके बाद इनको भी प्लस करना है। इसमें हम 70 क्यू को छोड़ देंगे, 70 क्यू अलग से प्लस होगा, बाकी सारे नंबर्स प्लस हो जाएंगे। अब माध्य आपको 50 दिया हुआ, यानी सिग्मा fi कितना हो गया आपका ये, और सिग्मा fi xi हो गया आपका ये। इसके बाद आप लगाएंगे फॉर्मूला x बार का सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, ये अपॉन में ये इज इक्वल टू 50। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और क्यू वाला इस तरफ, बिना क्यू वाला इस तरफ। फिर इसको 560 को 20 से डिवाइड कर दिया, क्यू आ गया आपका 28, ठीक है। यानी क्यू की वैल्यू जो है वो 28 आ गई। ऐसे ही उदाहरण नंबर 2 में भी आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य दे रखा है 22, लुप्त मान f ज्ञात कीजिए। ये आपने वर्ग अंतराल लिख लिया, यहाँ बारंबारता लिख ली, f को छोड़ के सभी को प्लस करके प्लस f कर दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे लिख दिया हमने, जो वर्ग चिन्ह निकाला। इसके बाद इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया आमने सामने वाले नंबर को, और यहाँ पर लिख दिया जैसे ऊपर किया था। इसके बाद और फिर इसके बाद इन सबको जोड़ा, लेकिन 35f को नहीं जोड़ना, उसको अलग रखना है, बाकी सबको जोड़ देना है। माध्य 22 दे रखा है, सिग्मा fi दे रखा है ये, सिग्मा fi xi दे रखा है ये। फॉर्मूले में डाल दीजिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छे से बाय हार्ट लर्न करना है। उसके बाद वैल्यू रख दी, आपको माध्य दे ही रखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। बाकी ये f वाले इस तरफ, बिना f वाले इस तरफ, 13f 91, f से डिवाइड, इसको 91 को 13 से डिवाइड कर दीजिए, f की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई। इसके बाद बच्चों आपको 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, स्वयं प्रयास कीजिए के अंतर्गत। पहला है, एक मोहल्ले में 50 घरों में पौधे की संख्या नीचे दी गई है, प्रति घर पौधे का माध्य ज्ञात करो। तो इसमें तो आपको माध्य निकालना है, ठीक है। तो जैसे हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था, सिंपल ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपको, ये बारंबारता दे रखी है, ये fi है, और ये है आपका ci। अब xi निकालिए, फिर fi xi को मल्टीप्लाई करिए, फिर डिवाइड करिए। प्रश्न नंबर 2 में निम्न आंकड़ों का माध्य दे रखा है, k का मान निकालना। ये जो k है, इस k का मान निकालना है। ये वर्ग अंतराल दे रखा है बच्चों हमें ये वाला, और ये दे रखी है बारंबारता, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। आप वीडियो में एंड तक देखिएगा, तभी वीडियो आपको समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। इसमें आपने क्या करा, यहाँ पे एक पहले ci बनाया, ठीक है। ci आपने सेम एज इट इज उतार दिया जैसे क्वेश्चन में दिया था। उसके बाद fi का कॉलम बनाया, सेम जैसा दिया था आपको, सेम एज इट इज उतार दिया। उसके बाद हमने xi खुद बनाया है। ये कैसे है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है, मीन्स इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, इनके बीच का नंबर जो कि हो गया 5, 10 और 20 का हो गया 15, 20 और 30 का हो गया 25, 30 और 40 का हो गया 35, और 40 और 50 का हो गया 45। इसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 5 जा 35, 15 को 8 से करा 120, 15 को 25 से करा 375, 9 को 35 से करा 315, 11 को 45 से किया 495। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इन सारे नंबर्स को प्लस कर दिया, यहाँ आ गया आपका सिग्मा fi आ गया आपका 50।
उसके बाद इन सारे नंबर्स को आपने ऐड कर लिया, ये आ गया आपका 1340, ये है आपका सिग्मा FI/XI। ठीक है, इतना करने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले में एक्स बार यानी मीन माध्य लिख दीजिए, सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI, ये बच्चों आपका जो है वो आपका फॉर्मूला है, इसलिए हम इसको एक अलग तरीके से अंडरलाइन भी कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद वैल्यू रखिए ये 1340 और ये इधर आ गई 50, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 134 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 26.8 आ गया। यानी पहले का माध्य जो है आपने निकाल दिया क्वेश्चन नंबर 1 का 26.8। इसके बाद अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है, माध्य ऑलरेडी दे रखा है 25.2 यानी मीन दे रखा है 25.2। CI निकाला आपने, CI सेम उतार दिया जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, FI सेम उतार दिया जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, K भी लिख दिया यहाँ पे। अब XI इन दोनों के बीच का नंबर, 0 और 10 का 5, 10 और 20 का 15, 20 और 30 का 25, 30 और 40 का 35, ठीक है, और 40 और 50 का 45। अब मल्टीप्लाई कर दिया, 8 5 ज़ा 40, 12 15 ज़ा 180, 10 to 25 ज़ा 250, फिर 11 को 35 से किया 385, K को 45 से कर दिया 45K। इसके बाद क्या किया, यहाँ पे देखिए इन सारे नंबर्स को प्लस करा K को छोड़ के, तो K अलग से लिखा, बाकी सारे नंबर्स को प्लस कर दिया। ऐसे ही इस नंबर को अलग छोड़ दिया यहाँ पे और बाकी सारे नंबर्स को प्लस करके यहाँ लिख दिया। ये आपका सिग्मा FI है और ये है आपका सिग्मा FI/XI। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, एक्स बार सेम होता है मीन माध्य सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI, ये ऊपर लिख दिया, ये नीचे लिख दिया और 25.2 साइड में लिख दिया जो आपको दे रखा है। पॉइंट हटाया आपने तो 10 आ गया यानी 1 0 आ गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आज आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया एक एक बार। उसके बाद बिना K का नंबर इस तरफ रख दिया, K के साथ वाले नंबर इधर, दोनों को माइनस कर दिया, इन दोनों को ये आ गया, इन दोनों को माइनस कर दिया, ये आ गया। K को इधर ही रखा, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया आपका 9, यानी K की वैल्यू जो है वो आपकी 9 आ गई। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।